हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। तो आप सभी का स्वागत है फिर वहीं इसी प्लेटफॉर्म पर, पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और हम बात कर रहे थे रसायन विज्ञान की। और इससे पहले आपकी क्लास रही होगी, कौन सी क्लास रही थी मुझे नहीं पता, आपका शेड्यूल जो भी होगा, जो भी रहा होगा, मेरे शायद ध्यान में नहीं है। भाई हमने पढ़ा था कल क्या, परासरण दाब। और हमने वो बताया था कि हम क्या पढ़ाएंगे आपको, सिद्ध कीजिए कि परासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। क्या भैया, प्रसन्न दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। देख ही रहे हैं कि पहले बायोलॉजी क्लास ले ली है ऑलरेडी मैंने, और हम लगभग प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द आपकी लाइव क्लासेस रखी जाए। डेली डेली आपका एक क्लास का 24 रुपये का खर्च होगा 1 घंटे के लिए। लगभग आपकी 3 क्लासेस रहेंगी एक दिन में, 24 तिया 72 रुपये, यानी एक दिन में हम 72 रुपीज़ आपके लिए खर्च करने वाले हैं आने वाले वक्त में। और इसमें भी कोई कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 72 रुपीज़ खर्च करने के लिए तैयार रहिएगा हम सबके साथ। और हम लगभग इसी तरीके से प्रयास करेंगे, वाईफाई लाएंगे। वाईफाई का हमारा प्लानिंग चल रहा है, बहुत जल्द आपके साथ उपलब्ध होंगे। ओके, लोएस्ट सभी स्टूडेंट तैयार रहें लाइव के लिए, और अपने साथ सभी स्टूडेंट को कनेक्टेड करें, ठीक है। आपके जो भी डाउट होंगे आप पूछें, उन डाउट्स का आपको जरूर जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। तो भैया क्या है, प्रसिद्ध कीजिए कि, पहले तो मैं देख लूं, सिद्ध कीजिए कि परासरण दाब एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब अनुसंख्यक गुणधर्म है। कुछ स्टूडेंट की बात लगातार हो रही है और बता रहे हैं कि सर लंबी क्लास रखिए, लंबी क्लास रखिए। स्टूडेंट आपके लिए ही प्लेटफॉर्म है, और आपकी बात अगर ना सुनेंगे तो ये फिर किसकी बात सुनेंगे, हैं। प्रसन्नता में अनुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है। तो लगता है कि यहाँ पर हमारा एक मार्कर काम नहीं कर रहा है, ब्लू वाला। हम प्रयास कर रहे हैं कि हर काम में काम करें। तो हम क्या करेंगे, इसको हल लिखेंगे, है ना। फिर ठीक है, मैं तो ब्लू मार्कर ही, ब्लैक मार्कर ही यूज़ करूँगा तो बेहतर नहीं। याद रखिएगा, परासरण दाब दिए गए ताप T पर तथा मोललता C के समानुपाती होता है। C के समानुपाती होता है, ठीक है। तो भाई हमने ये बोला, वो ये बोल रहे हैं भैया कि परासरण दाब दिए गए ताप और मोललता C के समानुपाती होता है, मतलब मोललता C के समानुपाती होता है। भाई परासरण दाब को हम मापते हैं किससे, पाई से। किससे मापते हैं भैया, पाई से। लेकिन मैं उससे पहले क्या करूं, मैं इंक डाल लूं क्या, मैं इंक डाल लूं। सर मत डालो, ठीक है, मैं नहीं डाल रहा हूँ इंक। आप बोलेंगे आपने तो मना किया ही नहीं सर। भाई किसके समानुपाती हो रहे हैं, दिए गए ताप T और मोललता C के समानुपाती होता है, यही बोल रही है आपके एनसीईआरटी। मोलरता, सॉरी मोलरता है, ठीक है, मोलरता तथा C के समानुपाती होता है। तो भाई कर ले CRT, क्या कर ले CRT। अब क्यों आया देखो, ताप क्या है आपका T है, मोलरता क्या है आपकी R है, मतलब R तो गैस स्थिरांक है और मोलरता कोई क्षेत्र नहीं होता, ठीक है, ओके। भैया यहाँ पे R क्या है, R एक गैस नियतांक है। R क्या है, गैस नियतांक है। C सांद्रता है, T तापमान है। पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। और याद रखिएगा
इस C का मान होता है C बराबर N बाई वी। क्या होता है? C बराबर N बाई वी। तो हम मान रख लें इसका N बाई वी बटे आर टी। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इस पे करूंगा तो क्या आएगा भैया? पाई वी एन आर टी। क्या आएगा? पाई वी एन आर टी। ठीक है, पाई वी एन आर टी। लेकिन एक चीज आपको याद है, एक चीज आपको याद है क्या? ये वाली कहानी, एन बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बट्टे एम। तो हम इसका मान रख लेते हैं भाई यहाँ पर डब्ल्यू बट्टे एम आर टी। क्या हो रहा है? डब्ल्यू बट्टे एम आर टी। सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो भैया क्या करा हमने? पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बटे एम। हमें मान किसका निकालना है यहाँ पर? एम का, क्योंकि हमने जब भी अनुसंख्यक गुणधर्म देखा है तो उनका अनुभार से संबंध निकाला है। किससे संबंध निकाला है? अनुभार से। तो भाई हम क्या करेंगे? डब्ल्यू बटे वी, पाई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, पाई इंटू आर बटे टी। एम बराबर सी, कोई दिक्कत नहीं है उससे, बहुत सही है यही, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको आगे पीछे कर लो, पी वी बाई आर टी। और लिख सकते हैं हम। और यही क्या है? यही सिद्ध करता है कि परासरण दाब क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म है। दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। अगर आपसे कोई पूछे क्या परासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो आप बिल्कुल दिल खोल के ये बात कहिएगा कि जी हाँ, परासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। बताइए, इतना नोट करिए भाई, इतना नोट कर लीजिए। इतना क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा। हाँ, इतना नोट करो भाई फटाफट। अब एक सवाल है, एक सवाल है जिसे आप आसानी से कर सकते हो भाई। सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर, हमें नहीं करना। हाँ ठीक है, मत करो भाई। डाल दिया, डाल दिया भाई। दो सवाल करवाऊंगा और लेसन खत्म करवा दूंगा, ठीक है? सर राउल्ट का नियम तो करवाया ही नहीं। ठीक है, मैं राउल्ट का नियम करवाऊंगा इसके बाद, ठीक है? अब अगला विपरीत परासरण। क्या होता है? विपरीत परासरण। वो आता नहीं है, विलोम विपरीत परासरण आता नहीं है, वो हम नहीं कर रहे हैं। करवाएं तो करवा दो सर थोड़ा सा। हाँ देखो भाई, फिर थोड़ा अलग करवाऊंगा आपके स्कूलों से। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए हमें एनसीईआरटी ज़्यादा नंबर मिलते हैं। और याद रखिए, सीबीएसई वाले परसेंट ज़्यादा एमपी बोर्ड में क्यों बना रहे हैं? वो इसीलिए बना रहे हैं, ठीक है? प्रतिलोम परासरण क्या है? अगली हेडिंग प्रतिलोम परासरण। जब किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो
शुद्ध विलायक विलयन में, शुद्ध विलायक विलयन में जाने लगता है। देखता भैया, शुद्ध विलायक किस में जाने लगेगा? विलयन में जाने लगता है। और कहानी वही पढ़ रहे हैं क्या भैया, क्या करेंगे? परासरण दाब से अधिक दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? परासरण दाब से अधिक दाब लगा रहे हैं। एक टीचर का आपसे आई कांटेक्ट होना यही बता रहा है कि आपसे हम जुड़े हुए हैं। वरना मेरे साथ साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन बैठते हैं, मैं उसी वक्त से ध्यान देता हूँ, ठीक है, लगता है। इसे विपरीत परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विपरीत परासरण या विलोम परासरण कहते हैं। कहते हैं विपरीत परासरण कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। आप जो भी याद रखें, आप जैसी आपकी इच्छा है, जाकी राखे भावना, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं इसमें, है ना सर? वांटा पूर्णांक नहीं पढ़ा रहे हो क्या? वांटा पूर्णांक करा रहा हूँ भैया, ठीक है, वांटा पूर्णांक करा रहा हूँ। वैसे आता है नहीं वांटा पूर्णांक, मैं नहीं करवा रहा हूँ मैं, अब मुझे इच्छा भी नहीं है उसको करवाने की। वैसे एनसीईआरटी ने दिया स्पष्ट, पर नहीं आएगा, ठीक है ना। करवाएं क्या परासरण दाब? तो कुछ नियम्स जो बताए थे, उन नियम्स को थोड़ा सा ध्यान से देख ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमने इस लेसन में पढ़ा था एक हेनरी का नियम, जो कि बहुत ही आईएमपी है। उसमें हमने पढ़ा था किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है? गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है भैया? समानुपाती। हाँ भाई। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो फिलहाल हमारे भाजे से मिलिए, आओ। ये है हमारी बुआ, और आओ भाई आओ। ये हमारी बुआ है, जो कि अगर आपने सेकंड मदर भी कह सकते हैं। बहुत शानदार नेचर है, और मैं तो चाहता हूँ कि हर बुआ, सबको ऐसी बुआ मिले, है ना। तो अगर मदर ना हो तो ये अपना पूरा ख्याल रखती है। तो त्योहार का समय है, बुआ अपने साथ है। बहुत 2 वर्ष से कुछ कहना चाहेंगी आप के बारे में? 2 वर्ष आज मतलब बुआ भाई क्या है, सभी के पास आ गई है, पूरे इंडिया में दिखेगी आज, है ना। तो आप सभी भी खुश हो गए होंगे, और हम भी खुश हैं बुआ को आपको दिखाकर, ठीक है। ऐसा भतीजा को इसको भी मिलता, मेरे मिलना चाहिए, मेरा भतीजा ऐसा। अरे भाई ऐसा कुछ, मेरा भतीजा ऐसा सबको मिलना चाहिए। देखो बुआ अपनी पढ़ाई कर रही है, बुआ अपनी पढ़ाई कर रही है, लेकिन आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है। बुआ की आदत है, कर देती है कुछ भी, है ना। तो आपको कुछ भी नहीं है। सबसे चीज़ यही है कि अपने जो भी आपके रिश्तेदार से हैं, बुआ है, अब सब में क्या है भैया, आजकल रिश्तेदारियों में मोबाइल ने इतना दूर कर दिया है कि हमें इतना टाइम नहीं है बुआ लोगों से मिलने का भी। लेकिन थोड़ा टाइम अपनी बुआ जी के लिए निकालें और उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि अगर ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में भी कि अगर दूसरी माँ है तो कोई है आपकी बुआ। अब देखो सबका मामला ऐसा नहीं है, मैं तो खुश नसीब हूँ, मुझे ऐसी बुआ मिली है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। और हम बात कर रहे थे किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो मतलब भाई क्या कर रहे हैं, एम क्या है, गैस की द्रव में विलयता समानुपाती होगी आपके पी के, किसके होगी? समानुपाती। 2 मिनट में क्लास खत्म। समानुपाती होगी भाई, अगर मैं इसमें से चिन्ह हटाऊंगा समानुपाती का तो क्या आएगा? KH एक नियतांक आएगा और एक P आएगा। KH क्या है? हेनरी नियतांक है। क्या है? हेनरी का नियतांक, ठीक है, हेनरी का नियतांक। यही पढ़ा था अपने चैप्टर में। फिर हमने पढ़ा था जिसके अनुसार किसी विलयन में विलायक का वास्तव का अपेक्षिक अवनमन
फिर हमने एक कहानी पढ़ी थी अब राउल्ट का नियम वाली। तो याद रखिएगा राउल्ट का नियम कुछ नहीं है, अगर हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का सूत्र देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा हमें, अपेक्षिक अवनमन पी नोट ए माइनस पी ए बटे पी नोट ए। यही सूत्र हमें काम आया किसमें, आपके राउल्ट के नियम में, जो कि मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं और फिर हम करेंगे इसको। ओके, चलिए। तो भैया थोड़ी देर के लिए क्लास रोक दी गई थी और बहुत जी से कुछ बात होने लग गई थी भाई गुपचुप तरीके से, इसलिए है ना। तो लगभग रात के इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे टाइम, अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 11 बज रहे हैं। मैं इसी वक्त से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास को, मेरा कोई इसमें तात्पर्य नहीं है कि हम ना पढ़े, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम पढ़ें। और अब हम पढ़ेंगे क्या, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बता दिया है पी नोट ए। पी नोट ए क्या है, आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है पी ए माइनस पी ए बटे पी ए। ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का आपका सूत्र है, किसका है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का सूत्र है, ठीक है। ओके, तो अगली हेडिंग कौन सी होती है हमारी, अगली हेडिंग कौन सी होती है, राउल्ट का नियम। क्या है भैया, राउल्ट का नियम। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम क्या है। वैसे तो मेरे हिसाब से पेपर में नहीं आएगा, पर फिर भी आप पढ़ लेते हैं क्या, पर सबके अंदर एक संभावना है और सब बहुत आईएमपी तरीके से करवाते हैं, पर मेरे हिसाब से ये आईएमपी नहीं है। मेरे हिसाब से क्या भैया, ये आईएमपी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से आईएमपी नहीं है, बट फिर भी हम आपके लिए करवा रहे हैं। ओह माय गॉड, ऐसा क्या गुनाह किया तो ठुक गए हम तेरी मोहब्बत में। देखो, किसी विलयन में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, किसी विलयन में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मैं आपको भी बता चुका हूं भैया, हम क्या करेंगे, एक्स बी को कैसे दर्शाएंगे, अभी एक्स बी मतलब होता है विलय का मोल प्रभाज। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का सूत्र भी हम आपको बताया था, पी नोट ए माइनस पी ए बटे पी नोट ए। क्या बताया था, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बताया था भी पी नोट ए माइनस पी ए। यही हमें अंत में सिद्ध करना है, यही क्या करना भैया, अंत में हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब ध्यान रखो, किसी विलायक का वाष्प दाब विलायक के, यहां से आपका राउल्ट का नियम शुरू हो रहा है, विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और इस वक्त मार्कर काम करना बंद कर देता है क्योंकि भैया करंट लग रहा है उसको, तो ऐसा जैसा बिल्कुल। तो भाई देखो क्या भैया, विलायक का मोल प्रभाज मतलब वेक्स ए समान, सॉरी विलायक का वाष्प दाब, तो पी नो पी ए समानुपाती एक्स ए, पी ए समानुपाती एक्स ए। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा भैया, के नियतांक आएगा, जिसे कहते हैं के एक्स ए। ये क्या हुआ, समीकरण 1। क्या हुआ भैया, समीकरण 1, ठीक है, ठीक है। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी आपको। अगर कोई समस्या नहीं है तो बढ़े आगे। अब मान लो किसी द्विअंगी विलयन की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था द्विअंगी विलयन में दो घटक होते हैं, विलय का मोल प्रभाज, सॉरी विलायक का मोल प्रभाज और विलय का मोल प्रभाज। समझ में आ रही बात मेरी, कोऑपरेट हो रहे हो, कोरिलेट हो रहे हो,
किसी द्विअंगी विलयन के लिए। ठीक है भैया, क्या हुआ, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। हमारे पास सारे मान हैं, हमारे पास क्या भैया, सारे मान हैं। एक मिनट 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 एक मिनट, इसको बाद में करेंगे। अब मान लो हम क्या करेंगे भैया, शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए पी ए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए। क्यों, क्योंकि हमने बात कर चुके हैं पी नॉट ए जब भी आए वो क्या है, शुद्ध है। तो भैया क्या हुआ, एक्स ए बराबर क्या होता है, 1। ये किसकी बात कर रहे हैं, शुद्ध विलायक में। किसकी बात कर रहे हैं, शुद्ध विलायक में। ठीक है भाई, ये मान रख दो कहाँ, यह मान समीकरण 1 में। कहां पर, समीकरण 1 में। ठीक है, तो यह मान समीकरण हमने 1 में रखे। देखो पी ए बराबर क्या है, पी नॉट ए, उसके स्थान पर रखा है। रखा है कि नहीं रखा है, देखो भैया रखा है कि नहीं रखा है, देखो ना। पी ए बराबर क्या रखना है, पी नॉट ए। क्या रखना है, पी नॉट ए, रख दिया भाई। फिर देखो, फिर आगे के तो ऐसा का ऐसा ही, और एक्स ए बराबर क्या होता है भैया, 1। भैया एक्स ए को 1 लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया आपका, समीकरण 2। क्या हो गया, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे भैया, द्विअंगी विलयन के लिए क्या करेंगे, द्विअंगी विलयन के लिए। नहीं, अभी भी नहीं करेंगे। के का मान समीकरण, सभी कोचिंग से मैं अलग हो सकता है, ठीक है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। के का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई। तो पी ए बराबर के पी नॉट ए, क्या है, के पी नॉट ए। आई एम सॉरी, गलत कर रहा हूँ क्या, 9 है। फिर इसको मिटा रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर हम कब तक लिखेंगे इसको, वो एक ऑनलाइन वाली कहानी। नहीं नहीं, पानीपत का युद्ध ये हुआ था वो हुआ था, कुछ नहीं है भाई। अगर हम इसको स्टेप को मैं लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आंसर वही आता। पर समस्या यह है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं फिर उसमें, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है मुझे। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको रोक के रखिएगा, अभी लिखना नहीं है आपको यहाँ से, है ना। तब क्या करेंगे भैया, हम द्विअंगी विलयन के लिए क्या करेंगे, द्विअंगी विलयन के लिए एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। हमें किसका मान निकालना है, एक्स ए का। तो 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस क्या भैया, एक्स बी। अब ये एक्स ए का मान क्या करेंगे हम, समीकरण कौन से में रखें भाई, आप बताओ कौन समीकरण में रखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नहीं है मान एक का। समीकरण 1 में रखने पर एक्स ए का मान समीकरण 1 में रख दो भाई। तो पी ए बराबर के पी ए बराबर, और पास के का मान भी तो है, अगर हम रख देते तो कोई समस्या ही नहीं थी हमें तो। सर आप क्या करवा रहे हो, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं कुछ क्या करवा रहा हूँ, सब कुछ आप ही तो करवा रहा हूँ, गधे हो भाई। के का मान रख दो यार, इस बार गलती नहीं करूंगा, सही में कर दूंगा भाई मैं। एक्स के का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्यों, समीकरण 1 में तो रखेंगे भाई। कहाँ रखोगे बताओ आप, फिर कहाँ रखोगे बताओ, कहाँ रख दोगे बताओ, बताओ कहाँ रखोगे। के का मान है तो पी ए बराबर, के का मान क्या है, पी नोट ए, क्या है, पी नोट ए, और एक्स ए ऐसा का ऐसा ही है। देखो पी नोट ए बराबर के का मान क्या है आपका, पी नोट ए। तो मैंने ये बोला के का मान आ गया हमारे पास, इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो पी ए बराबर कौन है आपका, के, कौन है, के। तो के स्थान पर क्या रखूंगा भैया, पी नोट ए, और एक्स ए ऐसा का ऐसा ही। अब आएगा द्विअंगी विलयन, क्या आएगा, द्विअंगी विलयन। भाई क्या होगा, द्विअंगी विलयन, क्या रखना, एक्स ए प्लस
एक्स बी बराबर 1, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। भाई अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्स ए का मान निकालना है, 1 माइनस एक्स बी, इतना नोट करो। हमारा मान आ गया है यहाँ पर एक्स ए का, किसका मान आ गया है, एक्स ए का। अब एक्स ए का मान मैं समीकरण किस में रखूंगा, 3 में। किस में रखूंगा, समीकरण 3 में। मुझे पता है कि आपके टीचरों ने आपके पास कम समीकरण बनाए होंगे, लेकिन हम तो बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करेंगे, पूरा नियम बना के जाएंगे, पूरा नियम बता के जाएंगे। भाई 11:30 बज गए और मैं सोया नहीं हूँ, तो जल्दी उठना है। बहुत दिक्कत है साली, यार दिमाग पे टेंशन है। मैं से यहाँ कर रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। प्यास लग रही बहुत जोरों की, ठंडा पानी मिलेगा नहीं मिलेगा भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। भाई एक्स ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, मैं एक बार और समझा दूंगा इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन में है इसलिए, ठीक है। तो भाई पी ए बराबर पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि हमारे पास क्या है भैया, एक्स ए का मान क्या है, 1 माइनस एक्स बी है, इसे मैंने रख दिया। तो पी ए बराबर पी नॉट ए का मल्टीप्लाई एक में करूंगा तो क्या आएगा, पी नॉट ए आएगा। पी ए नॉट ए का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो पी नॉट एक्स बी, क्या आएगा, पी नॉट एक्स बी। इतना नोट करो, यहाँ तक नोट कर लो, जल्दी नोट करो, मैं मिटा रहा हूँ भैया इसको, पूरा नीचे का पोर्शन मिटाऊंगा पूरा। जल्दी नोट कर लो, पॉज कर लो इसको, पॉज कर लो और नोट कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, मैं पूरा समझाऊंगा यहीं पे इसी बोर्ड पर, तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ स्टेप्स को। अब देखो पी ये माइनस का है, ये बराबर के आगे ले आओ इसको, और ये बराबर के आगे है तो ये कहाँ चला जाएगा आपका, उधर की साइड चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पीछे। अगर ये प्लस का है तो उधर क्या हो जाएगा, इसका जाएगा ये माइनस का। इतना मैथ पढ़ के आया होंगे, नहीं पढ़ के आए होंगे, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, ठीक है। ये प्लस का पी नोट ए एक्स बी हो गया, बराबर का किसका हो गया, प्लस का। अब इसको उधर उसके साइड फेंक दो तो किसका जाएगा, ये माइनस का। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कौन है, पी नोट ए है, पी नोट ए ऑलरेडी है। अब इसको लेके गए उसके पीछे तो क्या होगा, ये पी ए, क्या हो गया, पी ए। अब ये मल्टीप्लाई में है तो हमें किसका मान चाहिए, एक्स बी का। तो पी नोट ए माइनस पी ए बट्टे क्या होगा, पी नोट ए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई की चीज बट्टे में होती है, क्या में जाती है, बट्टे में। मल्टीप्लाई की चीज अगर साथ हो तो वह चीज क्या जाती है, बट्टे में जाती है, याद है ना आपको। तो हमें यही तो लाना था, एक्स बी बराबर पी नोट ए माइनस पी ए बट्टे पी नोट ए। तो यही तो नियम है भैया राउल्ट का, यही वास्तव आपका अपेक्षित नंबर है। समझाऊंगा एक बार और, वो राउल्ट का नियम सिर्फ एक ही बार में आ गया है। राउल्ट का नियम क्या होगा भैया, एक ही बार में आ गया है। मैं फोटो ले लेता हूं इसका भाई, ठीक है। अरे यार ये मोबाइल आ रहा बीच में, ठीक है। ये ग्रुप में भेजा जाएगा ये फोटो आपके साथ। आज की क्लास में राउल्ट का नियम हमने सीखा है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है हमारे सारे। देखो राउल्ट का नियम ये कहता है किसी विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलय का मोल प्रभाज कौन है आपका, एक्स बी। कौन है, एक्स बी, लिख लिया। वो मैंने आपको बताया था वाष्प दाब का आपेक्षिक सूत्र होता है पी नोट ए माइनस पी ए बटे पी नोट ए। अब किसी विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है भाई। विलायक का मोल प्रभाज मतलब एक्स है, अगर विलय का बोलता तो क्या था, एक्स बी। किसकी समानुपाती होती है, विलायक का वाष्प दाब, तो पी ए। विलायक का मतलब कहता है पी ए। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बच्चों वाली कहानी है, एक्स के आएगा, नहीं क्या आएगा, के। अगर शुद्ध विलायक की बात करूंगा तो पी ए बराबर क्या जाएगा, पी नोट ए। तुम्हें पता है ना शुद्ध विलायक कहाँ दर्शाते हैं, पी नोट ए से। फिर क्या होगा, एक्स ए बराबर क्या होगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स ए बराबर बिल्कुल एक ए हो जाएगा, ठीक है। अब भाई कहानी कहाँ शुरू हुई, यहाँ से हमने ये मान कहा रखे समीकरण 1 में। तो P हमने देखा भाई, पी ए को पी नोट ए कर दिया, पी नोट ए हो गया सब। फिर भैया क्या हुआ, एक्स ए एक हो गया, तो हमने एक्स ए का मान नहीं लिखा, डायरेक्ट के लिख दिया। के का मान हमारे पास कुछ भी नहीं था। के का मान क्या करेंगे हम समीकरण 1 में। अब हमारे पास किसका मान मिल गया, के का मान मिल गया है, तो हमने रखा यहाँ पर समीकरण 1 में रखा।
तो पी ए बराबर क्या आया, पी नॉट ए के बराबर क्या है, पी नॉट ए रख दिया, और एक्स ए अपने पास ऑलरेडी यहाँ पे है, ये भी एक्स ए ऐसा कैसा। फिर द्विअंगी विलयन की बात करी तो उसमें देखो आपका विलायक का घटक भी होता है, विलय का घटक भी होता है, दोनों मिलकर क्या होते हैं, एक होते हैं। क्या होते हैं, एक। तो एक्स ए मतलब क्या होता है, विलायक का घटक, एक्स बी क्या है, विलय का घटक बराबर एक। मुझे एक्स ए का मान चाहिए तो मैंने एक्स ए को ही रखा और एक्स बी को क्या लगा उसके बटे के आगे, तो 1 माइनस एक्स बी। अब एक्स ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि हमें एक्स ए का मान मिल गया और हमें क्या रखना है समीकरण 3 में, तो पी ए बराबर पी नॉट ए, और मान किसका रखना था, एक्स ए का, क्या है 1 माइनस एक्स बी। पी नॉट ए का मल्टीप्लाई एक में करोगे तो क्या आएगा, पी नॉट ए। पी नॉट ए का मल्टीप्लाई एक्स बी में करोगे तो पी नॉट ए एक्स बी, क्या आएगा, पी नॉट एक्स बी। पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए। सर कहाँ से आया, तो मैंने ये बोला भाई कि इसको क्या करो तुम बराबर के आगे लाओ, ये माइनस का है तो ये किसका जाएगा, प्लस का, हो गया प्लस का। ये प्लस का है तो ये कहाँ का जाएगा, माइनस का। कहाँ पर, बराबर के आगे गया तो क्या हो गया, माइनस का। पी नॉट ए अपने स्थान पे ही है, ये अपने स्थान पे ही, इसको नहीं छोड़ेगा ये। तो एक्स बी इसका है भैया, ये चीज मल्टीप्लाई की है तो ये कहाँ जाएगी, बट्टे में चली जाएगी, क्या चली जाएगी, इसके बट्टे में। तो एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए। यही नियम है, यही नियम है भैया, यही क्या है आपका नियम है। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। भाई आपसे कोई पूछे कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, आदर्श विलयन क्या है, जो राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पर क्या करते हैं, पालन करते हैं। आदर्श विलयन कहते हैं जो सांद्रता सभी सांद्रता पर नियम का पालन नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। पर आपसे पूछ सकता है धनात्मक विचलन दर्शाने विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन सब करवाए हैं आपको, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स खोलिएगा, पुराना लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। विलय के वे गुण जो विलय के पदार्थों की पहचान पर निर्भर ना होकर विलय के कणों की संख्या पर, तो ऐसे गुणधर्म जो विलय के संरचना पर निर्भर नहीं करते, उनके कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। कहलाते हैं भैया अनुसंख्यक गुणधर्म। अभी तो मुझे साइंस का लेक्चर रिकॉर्ड करना है, पता है कल क्या मिलेगा, नहीं तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड ना कर पाए तो बेटा कुछ ना कर पाए जीवन में। आई क्यों करते हैं सर आप भाई, ऐ इसलिए होता है बेटा, तुम थोड़ा हंस लो। देखो हमारे पास चाहे वासुदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब, चारों अनुसंख्यक गुणधर्म में दो इनमें से जरूर आएंगे। तो मेरे हिसाब से हिमांक का अवनमन आ सकता है और क्वथनांक का उन्नयन आ सकता है, ठीक है, पढ़ लेना इसको। वासुदाब का अपेक्षिक अवनमन नहीं आता है, उत्तर हो रहा है। अगला है मात्र किसी विलय के वियोजन और समगुणन की दशा हार टाप गुना दशा 23 गुणांक को सामान्य वर्ग मानो, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना, बस हो गया सब खत्म। अगला चैप्टर हमारा होगा विद्युत रसायन। कौन चैप्टर होगा भैया हमारा, विद्युत रसायन। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो बता देना मुझे, मैं करवा दूंगा, ठीक है। कोई टॉपिक छूट गया है तो बता देना भाई, मैं करवा दूंगा उसको, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अध्याय 3 क्या होगा भैया, विद्युत रसायन। और एसी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बोरिंग बोरिंग टाइप चल रहा है सब कुछ। एसी केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री पुश्तैनी याद रखना है। तो हेलो रॉक स्टार्स पढ़ेंगे, पूरी क्लास देखेंगे, देखी होगी तभी यहाँ तक आए होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी स्टूडेंट, अपना दिमाग, ध्यान, कंसिस्टेंसी, नो डिस्ट्रैक्शन और पावरफुल माइंड से पढ़े, ठीक है। हेलो रॉक स्टार्स, धन्यवाद।